हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीशान। एरिया 51 लॉस वेगास से 83 मील दूर है। ये रहस्यमय चीज़ों के लिए मशहूर है। एरिया 51 जिसे हम इसी नाम से बुलाते हैं, ये इसका ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका रियल नाम है नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 ऐसे कई एरियाज में न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग की जाती थी और स्पेसिफिक लोकेशन एरिया 51 उस टाइम की एक टेस्ट करने की प्लेस ही थी। और जितने एरियाज थे उसमें से किसी में भी अजीब एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की गई थी। एरिया 51 एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां अमेरिका के सीक्रेट रिसर्च और यूएफओ को लेकर दुनिया भर में बहस चलती रहती है। कई लोगों का मानना है कि एरिया 51 में यूएफओ और एलियन का अस्तित्व है, तो कई वैज्ञानिक इससे इनकार भी करते हैं। किसी इंसान का इस एरिया में घुसते ही गोली मार देने के आदेश है, इसलिए अंदर क्या हो रहा है ये आज तक किसी को पता नहीं चला। साल 1997 में कोस्ट टू कोस्ट एम, जो कि एक रेडियो शो था, उसमें एक इंसान ने रियल टाइम में एक कॉल किया जो एक क्लेम करता था कि वो एरिया 51 में पहले काम करता था, वहाँ का फॉर्मल एम्प्लॉय था। ये सुनिए उस रेडियो शो का ऑडियो क्लिप। Line, you're on the air. Hello. Hello, Art. Yes. Hi. I don't have a whole lot of time. Well, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not. Area 51. Yeah, that's right. Were you an employee or are you now? A former employee. Former employee. I was let go on a medical discharge about a week ago, and I've kind of been running across the country. Oh man, I don't know where to start. They're gonna they'll triangulate on this position really soon. So you can't spend a lot of time on the phone. So give us something quick. Okay. Okay. What we're thinking of as aliens are they're extra dimensional beings that an earlier precursor of the space program made contact with. They are not what they claim to be. They have infiltrated a lot of aspects of the military establishment, particularly the Area 51. The disasters that are coming, the military. I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now, Art. But they're not doing anything. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. Discharge. I started getting. रेडियो शो लाइव था। उसी बीच उस अनजान इंसान का कॉल कट हो जाता है। उस अनजान इंसान का क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता, पर वो इंटर डायमेंशनल बीइंग की बात कर रहा था। अगर आप गूगल मैप में एरिया 51 को सर्च करोगे या फिर अपने ड्रोन से इस जगह के ऊपर भेजोगे तो लोकेशन कुछ ऐसा दिखेगा। पर आप जानते हैं वहाँ ड्रोन्स अलाउ नहीं है। पर बहुत लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ एक झलक है। इस जगह के नीचे पूरा का पूरा अंडरग्राउंड टनल मौजूद है और इस एरिया को ध्यान से देखने पर हमें कई एंट्रेंसेस भी देखने को मिलते हैं जिसमें कई दरवाजे दिखते हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि ये अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है। बॉब लेजर नाम के एक इंसान ने यह दावा किया था कि वो पहले एरिया 51 में काम करता था और ये एस4 नाम के डिपार्टमेंट में काम करता था। उसका ये कहना था कि उस डिपार्टमेंट में एलियंस के जो यूएफओ होते थे उनके बारे में स्टडी किया जाता था कि ये बिना फ्यूल के यूएफओ कैसे उड़ा लेते हैं। उनकी टीम इस पर रिसर्च करती थी। उन्होंने 1989 में ये डिस्कवर किया था एलियंस के स्पेसक्राफ्ट कैसे काम करते हैं। उनके हिसाब से उनके एयरक्राफ्ट में एक ऐसा मटेरियल यूज किया जाता था जिसका एटॉमिक वेट 115 है, जो कि अननोन था 1989 में। और वो ऐसा मेटल था
जिससे एंटी ग्रेविटी इफेक्ट को क्रिएट किया जाता था। इसलिए एलियन के स्पेसक्राफ्ट बिना किसी फ्यूल के उड़ सकते थे। मज़ेदार बात यह है कि एलिमेंट 115 या अनंत पेटियम 2003 में एक्चुअल में डिस्कवर किया गया, मतलब वो एक नॉर्मल मेटल के रूप में दुनिया के सामने आया। लेकिन चौंका देने वाली बात यह है कि बॉब लेज़ार्ड ने इसके बारे में 14 साल पहले 1989 में ही बता दिया था। बॉब लेज़ार्ड के हिसाब से एलियन धरती पर हजारों सालों से विजिट करते आ रहे हैं और आते रहेंगे। बॉब लेज़ार्ड के हिसाब से वो जिस स्पेसक्राफ्ट की जांच कर रहे थे वो धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर के तारामंडल से आया था। एरिया 51 को और इंटरेस्टिंग ये बात बना देती है कि कोई भी हेलीकॉप्टर और यहाँ तक कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इस एरिया के आसपास भी नहीं आने दिया जाता और किसी भी सैटेलाइट को एरिया 51 का फोटो ऊपर से खींचना मना है। और जितनी भी आप इमेजेस इंटरनेट में या यहाँ तक कि जो फोटोज वीडियो में देख रहे हैं वो सब 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर पहाड़ों से खींची गई हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री टेस्टिंग जोन है जहाँ पर मिलिट्री के वेपन्स टेस्ट किए जाते हैं। इतनी पाबंदी होने के बाद भी वहाँ की गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि आखिर क्यों लोगों को अलाउ नहीं करते। अगर सच में वहाँ कुछ नहीं है तो फिर इतनी रोक टोक क्यों है उस जगह को लेकर। एयरक्राफ्ट अलाउड नहीं, सैटेलाइट फोटो नहीं खींच सकते, पब्लिक का उसके आसपास ही आना मना है। रॉबर्ट लेज़ार्ड नाम के एक इंसान ने एरिया 51 के एनर्जी डिपार्टमेंट में काम करने का दावा किया। एनर्जी डिपार्टमेंट में वो यूएफओ के एनर्जी को हार्नेस करते थे एक लार्ज हार्नेसर मशीन के जरिए। उनके हिसाब से 2004 में डेज ब्यूरिश नाम के इंसान भी पब्लिक के सामने आया और उसने भी भयंकर बातों का जिक्र किया था। उसने ये दावा किया था कि वो एलियन वायरसेस को एलियन की बॉडी से निकालता था और उसके हिसाब से एक एलियन से कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए कम्युनिकेट भी किया था, जिस एलियन का नाम था जेरोड। और एक स्टोरी के हिसाब से वेली काजा और बॉब फ्रॉस्ट एरिया 51 में काम करते थे और उनके अचानक इलनेस होने लगी। वहाँ कोई भयंकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था जिसमें ये दोनों इन्फेक्ट हो गए थे और आखिर में उनकी मौत भी हो गई थी। बाद में इस घटना को छुपाने की कोशिश की गई। फिर एक अनजान इंसान ने इन दोनों को न्याय दिलाने के लिए एरिया 51 पर एम्प्लॉयज के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया और उस टाइम तो एरिया 51 को रियल नहीं माना जाता था, इसलिए उस कोर्ट ने भी टाल दिया। चौंका देने वाली बात यह है कि डॉक्टर्स ने जब दोनों की बॉडी को चेक किया तो डॉक्टर्स ये समझ नहीं पाए थे कि उनकी बॉडी में जो वायरस पाया गया वो धरती का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और आज तक ये मिस्ट्री है कि वो एलियन चीज या कौन सा वायरस था जिससे दोनों लोग इन्फेक्ट हुए थे। और उनकी ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।